आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के लिए मुहिम शबाब पर पीएम मोदी जम्मू में करेंगे अवामी जलसे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जसरोटा और रामनगर में करेंगे रैलियां। प्रियंका गांधी का बिलावर और बिश्नाह में जलसा आम। तमाम पार्टियां हरियाणा इंतखाबात की मुहिम में लगा रही हैं अपनी ताकत। पीएम मोदी हिसार में करेंगे जलसा आम। कांग्रेस आज चंडीगढ़ में जारी करेगी पार्टी मंशूर। आप, जेजेपी, बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के रहनुमाओं की भी इंतखाबी रैलियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना में नलसारी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के 21वें कन्वोकेशन में करेंगे शिरकत। सिकंदराबाद में इंडियन आर्ट्स फेस्टिवल का भी करेंगे इफ्तिताह। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास से करेंगे खिताब। हालिया आलमी मसाइल पर पेश करेंगे भारत का मौक़िफ़। पाकिस्तानी वजीर आज़म के इल्ज़ामात का देंगे मुंह तोड़ जवाब। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने समरकंद में उज़्बेकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम से किया खिताब। दोनों ममालिक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर 3 अरब अमरीकी डॉलर के तिजारती हदफ को हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार करने पर दिया जोर। लेबनान के बैरूत पर इसराइली फिजाई हमला, 6 अफराद हलाक और 91 जख्मी। कमांडर नसरुल्लाह के महफूज होने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ की हिमायत। आज कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स के स्कोर 3 विकेट पर 107 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। कल बारिश के बायस सिर्फ 35 ओवर्स का खेला गया था मैच। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के हक में पीएम मोदी की पहली रैली जम्मू में दोपहर 12 बजे मुनक़िद होगी। दफा 370 हटाए जाने के बाद बीजेपी मुसलसल इस मसले पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पीएम इससे कबल जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए भी मुहिम चला चुके हैं। इनका हदफ कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीएम समेत पूरी बीजेपी का कहना है कि ये तमाम पार्टियां खानदान पर मबनी पार्टियां हैं। इंतखाबात का तीसरा और आखिरी दौर 1 अक्टूबर को यहां मुनक़िद हो रहा है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने जोरों पर है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू के एमए स्टेडियम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली से खिताब करेंगे। जम्मू, सांबा और कठुआ अजला से हजारों की तादाद में लोग रैली में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म मोदी की रैली के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजीर आज़म मोदी ने इससे कबल कटरा में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया था। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के जसरोटा और रामनगर में एक रैली करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम से दूर रहने वाली प्रियंका गांधी भी आज इंतखाबी तशरीह करेंगी। प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिलावर और बिश्नाह में रैलियों के जरिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। हरियाणा में सिंगल फेज असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर हिसार में जन आशीर्वाद रैली से खिताब करेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी की तीसरी रैली है। बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिसार में होने वाली पीएम मोदी की रैली 6 अजला में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में साजगार माहौल बनाएगी। इस रैली की मदद से बीजेपी बांगर की 23 सीटों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। हरियाणा में इससे कबल
अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान पीएम ने न सिर्फ अपने मुखालफिन पर हमला बोला बल्कि ये भी कहा कि अगर यहाँ बीजेपी तीसरी बार इख्तिदार में आती है तो हरियाणा की तरक्की को एक नई रफ्तार मिलेगी। बीजेपी के अलावा दीगर पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस की तरफ से साबिक वजीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके एमपी बेटे दीपेंद्र हुड्डा भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। कुमारी शैलजा भी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। कांग्रेस आज चंडीगढ़ में पार्टी मंशूर जारी करेगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल आज कैथल के बालू में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। जेजेपी, इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी समेत दीगर पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। एक रोजा दौरे में सदर जमहूरिया हैदराबाद नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें कन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। वो सदर नलायम सिकंदराबाद में फेस्टिवल ऑफ इंडियन आर्ट्स 2024 का भी इफ्तिताह करेंगी। 8 रोजा आर्ट्स फेस्टिवल में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के फनो सखाफत, दस्तकारी और पकवान की नुमाइश की जाएगी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज जयपुर के एक रोजा दौरे पर होंगे। इस दौरान नायब सदर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के असातिज़ा और तलबा से भी बातचीत करेंगे। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। इस सेशन के दौरान वो किसी को पीछे न छोड़ना, मौजूदा और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए अमन, पायदार तरक्की और इंसानी वक़ार को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसके अलावा वो हालिया आलमी मसाइल पर भी भारत का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसके साथ ही वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिशों और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद इल्जामात का भी जवाब देंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर कई ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के वज़ीर खारजा देवमन बालाकृष्णन, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर खारजा बख्तियार सिदौफ और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर खारजा राशिद मैनेदोफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जुमे को उज़्बेकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम में अपने खिताब के दौरान भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान वसी तर तिजारती मौक़े पर जोर दिया। तिजारत बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने दोनों ममालिक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पर जोर दिया कि वो 3 अरब अमरीकी डॉलर के तिजारती हदफ को हासिल करने के लिए रोड मैप बनाए। निर्मला सीतारमण ने समरकंद में भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान एक नए 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदे BIT पर दस्तखत करने के बाद उज़्बेकिस्तान इंडिया बिजनेस फोरम से खिताब किया। उज़्बेकिस्तान की कुछ काबिल जिक्र कंपनियों से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर खजाना ने दोनों ममालिक के सनती अराकीन के दरमियान नतीजा खेज बातचीत और ताउन की हौसला अफजाई की। हम आपको बताते हैं कि उज़्बेकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने की वेबसाइट पर सरकारी आददोशुमार के मुताबिक भारत 756.60 मिलियन अमरीकी डॉलर की 2 तरफा तिजारत के साथ उज़्बेकिस्तान के टॉप 10 तिजारती शराकतदारों में से एक है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे 44 के साथ ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का इफ्तिताह करेंगे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के जरिए तैयार करदा एक माहौलियाती इक़दाम है। पार्क के परिंदों की कुदरती रिहाइशगाह और मुकामी लोगों और सयाहों के लिए तफरीही जगह के तौर पर डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के उदयगुम देवसर इलाके में आज सुबह दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर की खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। 2 से 3 दहशतगर्दों के छिपे होने का अंदेशा है।
और दिल्ली में शोरूम पर शरपसंदों की फायरिंग का सिलसिला जारी है। कल देर शाम मगरबी दिल्ली के नारायणा थाना इलाके में एक कार शोरूम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। गर्चे किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। मालूमात के मुताबिक बदमाशों ने तकरीबन 10 राउंड फायरिंग की। कई राउंड चलने वाली गोलियों से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। ये मामला जबरन वसूली का है। डीसीपी वेस्ट विचित्र वीर ने बताया कि लोगों ने कार के शोरूम में फायरिंग की। फायरिंग करने वाले 3 अफराद की शनाख्त हो गई है। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। ये कार स्ट्रीट मिनी एक जो शोरूम है, इस पर कुछ लोगों ने शोरूम के अंदर घुसकर और कुछ एक राउंड फायर किए गए हैं। तो सूचना मिलने के बाद पे यहाँ पे जो लोकल थाने का स्टाफ है उसके साथ साथ ऑपरेशन टीम यहाँ पर पहुँचे और अभी क्राइम टीम को भी बुलवा लिया गया है। अभी तक जो इनिशियल हम लोगों ने यहाँ पे मौका मुआयना किया है और लोगों से पूछताछ की है, उसमें 10+ राउंड्स फायर हुए हैं। थैंकफुली कोई भी हताहत नहीं है इसमें और बाकी 3 लोग अभी तक आने कन्फर्म हुए हैं जो फायरिंग करके बाहर गए हैं। उनको ट्रेस करने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे आने वाले त्योहारों के दौरान लोगों को अपने प्यारों के करीब लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में मुसाफिरों के जबरदस्त रश देखते हुए भारतीय रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के दरमियान 6000 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। हर साल रेलवेज इस त्योहार के मौसम में लाखों मुसाफिरों के सफर की सहूलत के लिए कई खुसूसी ट्रेनें चलाती है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले स्पेशल ट्रेनों के चलाने में बतदरीज इजाफा हुआ है। पिछले साल इस सीजन में 4429 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई थी। और स्वच्छ भारत मुहिम के आगाज के बाद मुल्क में सफाई के हवाले से लोगों की सोच में काफी तब्दीली आई है। अब लोग कचरे को इधर उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालते हैं या कचरा उठाने वाली गाड़ी को देते हैं। लोग वक्त निकालकर अपने घरों और दीगर जगहों पर सफाई मुहिम चलाते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बैतुल खला की तामीर की वजह से खवातीन को रफ़ाए हाजत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जराइम में भी कमी आई है। आइए सुनते हैं लोगों का स्वच्छ भारत मुहिम के तई क्या ख्याल है। प्रधानमंत्री जी एक पैकेज ला स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आप देखेंगे जो क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉड। जब आप स्वच्छ रहेगा, आपका मन भी स्वच्छ रहेगा, आपका सोसाइटी भी स्वच्छ रहेगा। तो 2 लीगल एस्पेक्ट। एक लीगल एस्पेक्ट जो था, जो हम पहले शौचालय जब बनाएंगे तो उसका महिला लोग का प्रोटेक्शन मिलेंगे। महिला लोग के ऊपर जो निर्यातन होता था, जो जाके ओपनली जो माल मूत्र त्याग करने बन गया, इसका एक लीगल एस्पेक्ट। जो सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन फॉर द फीमेल पर्सन। मेडिकल एस्पेक्ट क्या था, इसमें बहुत सारी जो रोग वो भी बंद हो गया। अभी जो प्रोजेक्ट मिशन चल रहा है, जो स्कूल में जो सैनिटेशन, तो स्वच्छ भारत का प्रोग्राम ऐसे छोटा प्रोग्राम नहीं है। स्वच्छता सिर्फ अपने घर को, घर के बाहर, रास्ता, सोसाइटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सिर्फ ये नहीं, मन के जो स्वच्छता उसको भी स्वच्छ करना, इसका स्वच्छ भी उतना ही जरूरी है जितना हम घर को स्वच्छ करते हैं। स्वच्छता हमारे नींव है। स्वच्छता ये देश को, ये प्रदेश को और हमें और आगे ले जाने की एक हथियार है। आज मुल्क अजीम गुलकारा आजहानी लता मंगेशकर का 95वां यौम पैदाइश मना रहा है। आइए इस खुसूसी रिपोर्ट में देखते हैं कि सन 1942 में अपने म्यूजिक करियर का आगाज करने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर की जिंदगी की कुछ झलकियां। जीते जी कहानी हो जाना क्या होता है, जीते जी एक विरासत हो जाना क्या होता है। इसका जवाब सिर्फ एक मिसाल है और वो है लता दीदी यानी लता मंगेशकर।
एक ऐसी आवाज होना जो हर एक के जहन में बसे और कहे, इस आवाज ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों में एक अनोखी कहानी लिखी है और पता नहीं ये कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। साल 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल से ये कहानी शुरू हुई। आगे चलकर बड़ी ही कामयाबियों का दौर आया और स्क्रीन पर गूंजने लगा। फिल्म महल के इस गाने ने स्वर कोकिला को कायम कर दिया। उनकी जिंदगी गीतों के इस सफर का नाम बन गई, जिसने एक अलग ही दुनिया बनाई। लता मंगेशकर के अब तक 20 से ज्यादा जबानों में 30,000 गाने हैं, जिसने उनको मुंबईया फिल्मों से आगे बढ़ाकर सबका बना दिया। क्लासिकी धुनों पर उबूर हासिल करके, सुगम संगीत की आवाजों को मुज़य्यन करके लता दीदी वक्त की हुदूद को उबूर करती रही। हुआ यूं कि लता जी के गले लगने से नवरसों को जैसे लता जी के गले ने अपने अंदर समा लिया और खास बात ये रही कि हर एक खास तक उनकी आवाज पहुंचने लगी और मोहब्बत उनके स्वरों में ढलकर नई पहचान पा रही थी। लता सिर्फ एक गुलकारा नहीं, एक फनकारा नहीं, बल्कि वो एक मुकम्मल अहद है। समाज का तनव्वु उनकी आवाज में हर किसी तक पहुंचा। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा होने वाली लता मंगेशकर ने मौसीकी की दुनिया में परवरिश पाई, लेकिन बचपन कभी फूलों का बिस्तर नहीं रहा। 12-13 साल की उम्र में माली बोझ ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। उनकी आजमाइश का वक्त था, लेकिन इस अरसे में उन्होंने अपने हुनर को तराशना शुरू कर दिया। उनका हुनर ही उनका पैमाना रहा। कौमी अवार्ड्स और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजी जाने वाली लता दीदी एक जिंदा लीजेंड बन गई, जिन्होंने मुल्क के हालात के साथ फन की सरहदों का अहाता किया और अपनी आवाज दी। बुज़दिलाना पुलवामा हमले के बाद जब मुल्क ने बालाकोट पाकिस्तान में अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, तो लता जी ने वजीर आजम मोदी की नज्म को अपनी आवाज दी। ब्यूरो इनपुट के साथ डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल ने गुज़िश्ता रोज लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर फिजाई हमला किया। इस हमले में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हमले में 91 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस हमले में इसराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब सरबराह हुसैन अहमद इस्माइल को हलाक करने का दावा किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर थी, ताहम हिजबुल्लाह के जराये के मुताबिक नसरुल्लाह के महफूज रहने का दावा किया गया है। इस तनाज़े के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ की हिमायत की है। हमलों के हवाले से इसराइल का कहना है कि वो बैरूत में हिजबुल्लाह के अहदाफ पर हिकमत अमली से हमले कर रहा है, जिनमें हथियारों की तैयारी, जखीरा अंदोजी और कमांडर सेंटर्स शामिल है। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरें आप तक पहुंचा देते हैं, जिन्हें अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दिया है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के सरकारी महकमे में अब ड्रेस कोड को नाफिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सफ़ेद कमीज और फॉर्मल ब्लेजर पहनने का फरमान आया है, यानी सरकारी महकमे में जितने भी लोग अब काम करेंगे उनके लिए ड्रेस कोड होगा, वो इसी रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करेंगे।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। सफर से बढ़कर कोई तालीम नहीं, सियाहत अमन और खुशहाली का अहम जरिया है। जी हाँ, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने इस बयान में कहा है कि सियाहत इंसानियत को जोड़ती है, जिसकी आज दुनिया को जरूरत है, और साथ ही इक्तिसादी तरक्की का इंजन भी है। यानी सियाहत हमारे लिए बेहद खास हो जाती है, क्योंकि जितनी सियाहत का जो शोबा है इसमें बढ़ोतरी होगी, उतना ही भारत आगे बढ़ेगा। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। ये भी नाजरीन की सुर्खी काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि कोलकाता में जो ट्रामा सर्विस है ये काफ़ी फेमस है। और अगर हम बता दें आपको कि कोलकाता में अब लेकिन 150 साल ट्राम सर्विस जो है अब बंद हो जाएगी। यानी जो सड़कों पर वहाँ ट्रेन दौड़ा करती थी अब वो नहीं दौड़ेगी। 150 साल इसका रिकॉर्ड बताया जा रहा है और लोगों को काफ़ी इससे आसानियाँ भी होती थी। लेकिन अगर अब की बात करें, जदीद दौर की बात करें, तो ये सर्विस अब जल्द ही बंद हो जाएगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। ये फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए इंटरनेशनल अलायंस की तश्कील का फैसला लिया गया है। सऊदी अरब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस है और इसके क़याम की राह में काम करने से हरगिज़ नहीं रुकेगा। और अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकनी चाहिए। महमूद अब्बास का आलमी बिरादरी से नाज़रीन ये मुतालबा है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी। हिंदुस्तानी आपको बता दें कि हिंदुस्तानी पैडलर्स ने दम्मा में 27 तमगे अपने नाम किए हैं। यानी भारत के नाम 27 तमगे आ गए हैं। टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने मजबूत हरीफों की मौजूदगी में चाइनी ताइपे और साथ में कजाकिस्तान, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, यमन जैसे ममालिक के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और अपने नाम 27 तमगे भारत ने हासिल कर लिए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और सुर्खी देख लेते हैं नाज़रीन। हिंद उज़्बेकिस्तान ने 2 तरफ़ा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे काफ़ी अहम उमूर निकल कर सामने आएंगे। और दोनों ही हिंद और उज़्बेकिस्तान दोनों ही की ही बात करें तो रिश्ते में भी मजबूती आएगी और कई ख़ास जो शोबे हैं उनमें भी विकास यानी कि आगे बढ़ने की चीज़ नज़र आ रही है। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी नाज़रीन, ये भी काफ़ी ख़ास हो जाती है। जैसे कि अभी हमने आपको बुलेटिन में बताया ही था कि आज लता मंगेशकर को याद किया जा रहा है, क्योंकि आज लता मंगेशकर का यौम पैदाइश है। लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ ने बरसग़ीर के अलावा पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया है। हम आपको बता दें कि उर्दू अखबारात में ज़्यादातर इस खबर को भी 6 सुर्खियों में जगह दी गई है, क्योंकि लता मंगेशकर की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में सुनी जाती है और उनकी आवाज़ के लिए ये दुआएं भी की जाती हैं। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कानपुर में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। टीम इंडिया आज बांग्लादेश की इनिंग को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश करेगी। इससे कबल टॉस हारकर पहले बैटिंग करने आई बांग्लादेशी टीम ने पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए थे। बारिश के बाईस पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हो सका। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इब्तदाई कामयाबी दिलाई। आकाशदीप ने पहले जाकिर हसन और फिर उसके बाद शादनाम इस्लाम को आउट किया। इसके बाद बारिश के बाईस मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो आर अश्विन ने कप्तान नजमुल हसन शांतु को विकेट लिया। पहले दिन का खेल बारिश के बाईस जल्द खत्म करना पड़ा। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।